अंजलि के पति ने पहले भी शादी की थी, जिससे उनका बेटा वीरेन था। आसान भाषा में कहा जाए तो अंजलि का यह सौतेला बेटा था, जिसकी उम्र 20 साल की हो गई थी। अंजलि वीरेन को ही अपना बेटा मानती थी, क्योंकि अंजलि की कोई संतान नहीं थी। अंजलि ने भले ही उसे जन्म नहीं दिया था, लेकिन वह वीरेन से बहुत प्यार करती थी। अंजलि का पति और बेटा दोनों फ्रेंडली स्वभाव के थे। मतलब वे दोनों बाप बेटा कम दोस्त ज्यादा लगते थे। सुबह शाम दोनों साथ में वॉक पर जाते थे। अंजलि का पति दोस्ताना स्वभाव के मालिक थे। वीरेंद्र की अपने पिता से काफी बनती थी। अक्सर वे दोनों आपस में पड़ोस की औरतें और लड़कियों के बारे में बात करते रहते थे। अंजलि के किचन और वीरेंद्र की स्टडी रूम का सिर्फ एक दीवार का फासला था। एक दिन अंजलि ने नोटिस किया, वह अपने कमरे में पढ़ाई के दौरान अपनी मां के बलून को निहार रहा था। जब अंजलि ने पूछा, वीरेंद्र क्या देख रहे हो, तो वह डर गया और रोने लगा और अपनी गलती की माफी मांगने लगा। इस पर अंजलि ने कुछ नहीं कहा। यही गलती अंजलि को भारी पड़ गई थी। उसे माफ नहीं करना चाहिए था। अंजलि ने अपने पति को एक कमरे में बुलाया और कहा कि मैं कई दिनों से देख रही हूं कि मैं जब भी किचन में खाना बनाती हूं तो वीरेंद्र मुझे अजीब सी नजरों से देखता है। अंजलि के पति को बहुत गुस्सा आया और वह वीरेंद्र को डांटने के लिए कमरे में जाने लगा, तो अंजलि ने उसे रोक दिया और समझाते हुए कहा, बच्चा है, जवानी की दहलीज पर नया उतरा है, अक्सर ही बच्चों से गलती हो जाती है। तुम उसे कुछ न कहना, मैं खुद उसे समझा दूंगी। अगले दिन जब वीरेंद्र शाम की वाक से वापस आया तो पीछे से अंजलि का पति भी आ गया और अंजलि से बोला कि वीरेंद्र का तुम्हारे प्रति नजरिया बदल गया है। वह तुम्हें मां कम पत्नी ज्यादा मानता है। अब क्या करें? मां होने के नाते अंजलि का मन तो किया इसकी जमकर कुटाई कर दें, लेकिन पति के रोकने पर इस बार फिर अंजलि रुक गई। कुछ दिनों के बाद सब नॉर्मल हो गया। एक दिन अंजलि अपने पति और बेटे वीरेंद्र के साथ मनाली घूमने गए। वहां करीब एक हफ्ता होटल में रुके। वहां पर अंजलि ने ध्यान दिया कि वीरेंद्र की नजर वहां पर रुकी लड़कियों के बड़े बलून पर थी। कुछ दिन बाद वे सब घर वापस आ गए। अंजलि ने अपने पति से कहा कि तुमने ही वीरेंद्र को सिर पर चढ़ा रखा है। उसकी गलतियों को कहते क्यों नहीं हो, बल्कि उसके साथ और फ्रेंडली होते हो। कल को अगर उसने ऐसी वैसी हरकत की तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। अंजलि के पति ने कहा, मैं एक दोस्त बनकर उसके अंदर की बात जानना चाहता हूं, तभी तो पता चलेगा कि उसके दिल में क्या चल रहा है। एक दिन सफाई के दौरान उन दोनों की बातचीत एक पेपर में लिखा था, जिसे पढ़कर अंजलि हैरान रह गई। उसके पति ने वीरेंद्र से पूछा था, क्या तुम्हारी मां तुम्हें अच्छी लगती है? वीरेंद्र ने जवाब दिया था, हाँ, बहुत ज्यादा। मां के शरीर का कौन सा पार्ट अच्छा लगता है? तो वीरेंद्र ने बोला, मां के पीछे के दोनों पार्ट और आगे के फूले हुए बलून। क्या तुम अपनी मां के साथ अकेले रहना चाहोगे? वीरेंद्र का, हाँ, मैं एक पति की तरह अपनी मां के साथ रहना चाहता हूं। ऐसी बातें पढ़कर अंजलि के तन बदन में गुस्से की लहर दौड़ गई। जब शाम को वापस से दोनों बाप बेटा घर आए तो अंजलि ने उन दोनों को खूब डांटा और दोबारा इस तरह की हरकत न करने को कहा। उस दिन से वीरेंद्र का अपनी मां के प्रति देखने का नजरिया बदल गया। बच्चों को समय रहते न डांटने, बच्चों को समय रहते डांटना जरूरी होता है।